दोस्तों कहते हैं कि कर्म फल हमेशा भुगतना ही पड़ता है। भले आप कितने भी बड़े बादशाह क्यों ना हो या फिर एक साधारण आदमी क्यों ना हो, आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल एक न एक दिन आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म आपको ठीक उसी तरीके से ढूंढ के ले लेगा जिस तरीके से गाय का एक छोटा सा अबोध बछड़ा अपनी माँ को सैकड़ों गायों के झुंड में भी ढूंढ कर ले ही लेता है। इसी तरह कर्म करते वक्त जरा सा संभल कर रहिए। दोस्तों आइए इस कहानी के जरिए ये समझते हैं कि किस तरीके से हमारे द्वारा किए गए कर्म एक न एक दिन हम तक पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक बहुत बड़े सेठ जी की, जिनकी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। होता यूँ है दोस्तों कि सेठ जी एक दिन बहुत ही गुस्से से भरे हुए आते हैं अपनी कंपनी में। आते ही वो सीधा अपने चैम्बर में चले जाते हैं, अपने कैबिन में बैठ जाते हैं। बैठते ही वहाँ से वो बेल मारते हैं। चपरासी अंदर जाता है और वो चपरासी को बोलता है कि जाओ मैनेजर को अभी का अभी मेरे कैबिन में भेजो। चपरासी जाकर मैनेजर को बोल देता है कि साहब बुला रहे हैं। तो मैनेजर सीधा अंदर जाता है और वो नमस्ते करता है और बोलता है कि मालिक राम राम। फिर वो मालिक बोलते हैं कि जाओ जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी फाइलें ले आओ, मैं आज सारी की सारी फाइलें चेक करूंगा कि तुम लोग कैसे काम करते हो। सेठ जी बहुत गुस्से से भरे हुए होते हैं। मैनेजर साहब इस बात को भांप लेते हैं और मैनेजर साहब बेचारे करते भी क्या, बहुत सी फाइलें उठाकर ले आते हैं और सेठ जी के हाथ में रख देते हैं। सेठ जी एक एक करके सारी फाइलें चेक करते हैं धीरे 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 धीरे। अब उनको वो गुस्सा निकालना है जैसे तैसे करके। सब कुछ ठीक था, फाइलों में सब काम भी ओके चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर भी कहीं ना कहीं से छोटी सी एक गलती निकाल ही ली सेठ जी ने और वो बरस पड़े अपने मैनेजर पर। मैनेजर तुम लोग ध्यान नहीं रखते ना, फोगट का पगार लेते हो, ऐसा करते हो ना, फलाना ढिमका, बहुत कुछ बुरा भला सुधा दिया। मैनेजर साहब को पता था कि सेठ जी बहुत गुस्से में है। उन्होंने बेचारों ने सब कुछ सहन कर लिया। हालांकि उनको बुरा लग रहा था, उन्हें भी गुस्सा आ रहा था कि मेरी यार कोई गलती नहीं है, फिर भी सेठ जी मेरे को सुना रहे। फिर भी बेचारे एम्प्लॉय थे, करते भी क्या। आखिर में वो सारी फाइलें लेके वापस बाहर आ जाते। अब मैनेजर साहब खुद गुस्से में भरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता था कि गलती नहीं है, फिर भी बेवजह उन्हें सुनाया जा रहा था। मैनेजर साहब ने बाहर आते ही अपने एक कर्मचारी पे सारा का सारा गुस्सा निकाल दिया। अब उस कर्मचारी को बहुत बुरा लगा कि यार मैनेजर साहब को आज क्या हो गया है, सेठ जी ने इन्हें डांटा और ये है कि मुझे डांट रहे हैं। अब वो जो कर्मचारी था वो भी गुस्से से भर गया और उसने अपने उस कंपनी के जो चपरासी था उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से लताड़ लगा दी। बहुत बहुत बुरा भला कहा, जैसे तैसे करके डांट के अपनी भड़ास निकाल दी। चपरासी को गुस्सा आ गया। अब वो क्या करता, वो बेचारा किसे कहे। तो वो शाम को घर जाता है। घर जाते ही वो अपनी बीवी को साथ उलझ पड़ता है और पूरा ऑफिस का गुस्सा अपनी पत्नी पे उड़ेल देता है और वो अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है। पत्नी गुस्से गुस्से में किचन में जाती है और किचन में जाते ही वो कुछ खाना वगैरह बनाती है, जितने में पत्नी की नज़र, अब पत्नी को गुस्सा कहाँ निकाले, पत्नी की नज़र अपने बड़े लड़के पर पड़ती है। बड़े लड़के को देखते ही पत्नी बरस पड़ती है अपने बड़े लड़के पर और बड़े लड़के को भी गुस्सा आ जाता है कि यार बेवजह माँ अपने इन दोनों का झगड़ा मेरे ऊपर डाल रहे हैं और वो मेरे साथ बेवजह उलझ रही है। अब बड़े लड़के को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही उसने अपने छोटे भाई के साथ जम के लड़ाई की और सारा गुस्सा छोटे भाई पर निकाल दिया। अब छोटे भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो गुस्से गुस्से में दरवाजे पे लात मार के सीधा बाहर निकला और बाहर निकलते ही गली के बाहर जो कुत्ता खड़ा था उस कुत्ते के जाके दे धड़ाम एक जोर से लात मार दी। कुत्ता अचानक से हुए हमले से एकदम झेप गया और सीधा भागता भागता गली के बाहर गया। और बाहर जो कि सेठ जी रात को खाना वाना खा के टहल रहे थे, जो कंपनी का मालिक था वो टहल रहे थे, उनके पैरों में जाके काट दिया। दोस्तों इस तरीके से सेठ जी के एक छोटी सी गलती ने, आखिर उनके द्वारा किए गए एक कर्म ने वापस उसी रूप में उनको वो कुत्ते के रूप में कुत्ते के द्वारा काटा गया और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्म करते वक्त जरा संभल कर रहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कर्म एक न एक दिन हम तक निश्चित तौर पे पहुंचता ही पहुंचता है। धन्यवाद।